नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं पत्रिका का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जो कुछ हो रहा है वह किसी राजनीतिक ड्रामे से कम नहीं। चुनाव खत्म हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन बंगाल की सियासत में भूचाल अभी भी जारी है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक वापसी की लड़ाई लड़ रही हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी टीएमसी के अंदर बगावत खुलकर सामने आ चुकी है। और अब एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया जिसने पूरे बंगाल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पूर्व टीएमसी नेता और एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को अपनी विधानसभा सीट ऑफर कर दी है। लेकिन यह सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, इसके पीछे टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई, अभिषेक बनर्जी पर उठते सवाल, बागी विधायक और पार्टी भविष्य की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो आखिर बंगाल में चल क्या रहा है, आइए पूरी कहानी समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 4 मई 2026 से। इस दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल गई। वर्षों में सत्ता में रही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और शुभेंदु अधिकारी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चुनावी हार केवल सत्ता जाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि टीएमसी के भीतर छिपे असंतोष को भी बाहर ला दिया। हार के बाद ममता बनर्जी ने कई सीटों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सीटें चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष रही और उनकी पार्टी से सीटें छीन ली गई। टीएमसी नेताओं ने भी चुनाव परिणामों पर सवाल खड़े किए। हालांकि विपक्ष ने इन आरोपों को हार की हताशा बताया, लेकिन टीएमसी लगातार अपनी बात दोहराती रही। इस बीच नई सरकार ने कामकाज संभाला और बंगाल में राजनीतिक समीकरण बनने लगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी टीएमसी को विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही घर से मिलने लगी। सत्ता परिवर्तन में 1 महीने के भीतर ही पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आने लगा। कई नेताओं और विधायकों ने नेतृत्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज हो गई और चुनावी हार की जिम्मेदारी आखिर है तो है किसकी। और यहीं से शुरू हुई टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई। सबसे पहले चर्चा में आए 2 नाम, ऋतंब्रत बनर्जी और संदीपन शाह। दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर आवाज उठाना शुरू कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि पार्टी ने दोनों को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसके बाद मसला और बड़ा हो गया। ऋतंब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने दावा किया कि उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक हैं। इससे पहले यह सवाल उठने लगा कि क्या टीएमसी के भीतर वास्तव में बड़ा विद्रोह चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि पार्टी केवल चुनावी हार से नहीं बल्कि संगठनात्मक संकट से भी जूझ रही है। इसी दौरान अभिषेक बनर्जी का नाम लगातार चर्चा में आने लगा। कई बागी नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी के फैसले कुछ लोगों तक सीमित हो गए थे। हुमायूं कबीर ने तो यहां तक कह दिया कि टीएमसी की मौजूदा हालत के सबसे बड़े जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी हैं। उनके अनुसार पार्टी की जमीनी पकड़ कमजोर होने लगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ने लगी और पीछे नेतृत्व की गलतियां जिम्मेदार कोई है तो अभिषेक बनर्जी। यही नहीं, चुनाव के बाद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए कथित हमलों में राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। टीएमसी ने इन घटनाओं को साधारण हमला मानने से इनकार कर दिया। पार्टी के आरोप लगाया कि बीजेपी की एक राजनीतिक साजिश है और विपक्ष टीएमसी के बड़े नेताओं को निशाना बनाकर संगठन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन इन घटनाओं में बंगाल की राजनीति में तनाव और बढ़ा दिया। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार हुमायूं कबीर पर। हुमायूं कबीर कभी टीएमसी का हिस्सा थे, लेकिन आज वे अपनी राजनीतिक पहचान अलग बना चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे पूरे बंगाल में चर्चाएं छेड़ दी। हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर ममता बनर्जी चाहें तो वे रेजीनगर विधानसभा सीट छोड़ने को तैयार हैं, ताकि ममता बनर्जी उपचुनाव लड़कर विधानसभा में वापस आ सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सीट उन्होंने पहले अपने बेटे के लिए घोषित की थी, लेकिन अब यह उनका कहना है कि मौजूदा राजनीति परिस्थितियों में ममता बनर्जी को विधानसभा से बाहर नहीं रहना चाहिए। उन्हें सक्रिय राजनीति में रहना चाहिए, विधानसभा के भीतर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हुमायूं कबीर ने न केवल सीट की पेशकश की बल्कि कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी आज पहले जैसी मजबूत स्थिति में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ऋतंब्रत बनर्जी और संदीपन शाह ने ममता बनर्जी को धोखा दिया है। उनके मुताबिक कुछ नेताओं की वजह से पार्टी कमजोर हुई और जिस संकट का सामना कर रही है उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। कबीर ने कहा कि वह ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है, संसदीय राजनीति में बने रहना चाहिए, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो अपनी सीट छोड़ने के लिए वे तैयार हैं। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी यह प्रस्ताव स्वीकार करेंगी? क्या रेजीनगर चुनाव लड़कर विधानसभा में वापसी करेंगी? क्या टीएमसी की अंदरूनी बगावत और भी बढ़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभिषेक बनर्जी को लेकर उठ रहे सवालों को आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है? फिलहाल इतना साफ है कि 4 मई के चुनाव के परिणाम के बाद बंगाल की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है।
सत्ता बदल चुकी है, समीकरण बदल चुके हैं और टीएमसी अपने सबसे कठिन दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसलिए आने वाले दिनों में ममता बनर्जी का अगला कदम केवल राजनीतिक वापसी नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी हुमायूं कबीर का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।